आप कैसे हैं आपा? सब ठीक तो है ना? इतनी बदनामी सहने के बाद भला कोई कैसे ठीक रह सकता है। अब जी वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। बहुत जल्दी पता लग जाएगा असल गुनाहगार कौन है। अब पता चले या ना चले, क्या फर्क पड़ेगा? जो बदनामी होनी थी वो तो हो गई। आपा, काफी दिनों से आप घर नहीं आई तो मैंने सोचा मैं खुद ही चक्कर लगा लूं। अब सारिम कहाँ है? नजर नहीं आ रहा। क्यों? कोई काम है क्या? सिद्दीकी तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय भिजवाती हूँ। मुझे कुछ जरूरी काम है, जरा बाहर जा रही हूँ। आपा, आपा वो मैं चाहता हूं कि अब अनमोल की रुखसती हो जाए। अभी मेरे पास वक्त नहीं है ये बात करने के लिए। चाय भिजवाती हूँ। कौन हो तुम? मैं एक मुसाफिर हूँ, एक भटका हुआ मुसाफिर। एक ऐसा मुसाफिर जो अपनी राह से भटक आप मुझे भटका हुआ मुसाफिर समझ। ये तुम इतने जख्मी कैसे हो गए? ये चोटें कैसे लगी? एक्सीडेंट हो गया था मेरा। तुम्हारे जख्म तो बहुत गहरे लगते हैं। इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ था तुम्हारा? जी मौलाना साहब, इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ कि जिस्म ही नहीं, मेरी रूह भी जख्मी हो गई। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं मर जाऊंगा। तुम्हें पता है, जिंदगी में कुछ हादसात ऐसे होते हैं जिनका होना
हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। और कुछ हादसात ऐसे होते हैं जो इंसान को उसकी औकात याद दिलाती। ये हादसात उसे बताते हैं कि उसकी कोई हैसियत नहीं। इंसान को ऐसे जख्म लगते हैं जिनसे उसका जिस्म ही नहीं, रूह भी कांप जाती है। जब ही इंसान को एहसास होता है कि उसके लिए एक्सीडेंट होना कितना जरूरी था, उसे बदलने के लिए, उसे गफलत से जगाने के लिए और उसे झंझोड़ने के लिए शायद तुम्हारे साथ भी एक्सीडेंट होना जरूरी था। हर काम में मेरे रब की कोई ना कोई मसलहत होती है। इसमें भी अल्लाह की कोई मसलहत ही होगी। तुम परेशान मत हो। जल्द ही जख्म ठीक हो जाएंगे तुम्हारे। जिंदगी में कुछ हादसात ऐसे होते हैं जो इंसान को उसकी औकात याद दिलाती। तुम इतने बेखौफ हो गए हो शानी कि मेरा खौफ तुम्हारे दिल से निकल के आए। उस लड़की को तो भगा दिया इसने, जाओ उसकी जगह पर इसकी बहन को उठा लो जाकर। मेरी बहन का नाम अपनी गंदी समाज से मत लेना। मेरा सामान करके कुत्तों का खिलाने का तरीका चाल देने को मैं चल, मुझे अपना गंदे खेल में मेरी बहन को मत ला। जाने वसीम कहाँ है? कहाँ है वसीम? बुलाओ ना उन्हें, बुलाओ वसीम को, बुलाओ जाने। चुप करो, वैसे चुप करो, झूठ बोल रहे हो। कोई ऐसी बात मत करना जिससे मेरा दिल फट जाए। तुम्हारा भी तो कोई खानदान होगा ना, तुम्हारे भी तो घर वाले होंगे ना। एक बार सोचो तो, मेरे बाबा इंतजार कर रहे होंगे मेरा, वो मर जाएंगे, मुझे घर जाने दो। अल्लाह का वास्ते प्लीज मेरी बात सुनो। तुम एक मजलूम की बद्दुआ ले रहे हो। मजलूम की बद्दुआ अर्श तक जाती है। जब तुम्हारे घर वाले की अजियत सहेंगे तब पता चलेगा कि दुख क्या।